तो राजस्थान के मुख्य सचिव बनाया गया है वो है सुधांश पंत। सुधांश पंत को राजस्थान के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के किन प्रतिभाओं को अर्जुन अवार्ड तथा द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है? तो राजस्थान की कौन सी प्रतिभाएं हैं जिन्हें वर्तमान में अभी अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है? वो है अर्जुन अवार्ड तो मिला है किन्हें? दिव्य कीर्ति सिंह। किनको मिला है? दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध किससे है? घुड़सवारी से है। इन्होंने अभी चीन के हांगझाऊ में आयोजित एशियन गेम्स में भारत को क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल दिलाया था। तो दिव्य कीर्ति सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी पूछा गया था दिव्य कीर्ति सिंह का प्रश्न कि इनका संबंध किससे है? घुड़सवारी से है। तो अर्जुन अवार्ड तो किनको मिला है? दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है। वो उनका संबंध किससे है? घुड़सवारी से है। और जबकि द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है वो मिला है महावीर प्रसाद सैनी को। किनको? महावीर प्रसाद सैनी को मिला है। ये महावीर प्रसाद सैनी क्या है? पैरा एथलेटिक्स के कोच है। तो जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है वो तो किसको मिलता है? कोच को या प्रशिक्षक को मिलता है। जबकि जो अर्जुन अवार्ड मिलता है वो किसे मिलता है? खिलाड़ी को। तो अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया है? वो दिया गया है दिव्य कीर्ति सिंह को। और द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है वो मिला है महावीर प्रसाद सैनी को, जो कि पैरा एथलेटिक्स के कोच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है कि अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया है और द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया गया है। तो अर्जुन अवार्ड तो दिया गया है दिव्य कीर्ति सिंह को, वो घुड़सवारी से संबंधित है। और जबकि द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है वो मिला है महावीर प्रसाद सैनी को, जो कि पैरा एथलेटिक्स खेलों के कोच है। आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत अभी राजस्थान में 1 जनवरी 2024 से, कब से? 1 जनवरी 2024 से प्रदेश के 73 लाख परिवारों को, कितने? 73 लाख परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो कितने रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा? 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। कब से? 1 जनवरी 2024 से। कितने परिवारों को? 73 लाख परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे हम देखते हैं अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले क्या था? इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या कर दिया गया है? अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसमें इंदिरा रसोई योजना में पहले कितना भोजन दिया जाता था? 450 ग्राम भोजन दिया जाता था। तो इसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? 600 ग्राम भोजन कर दिया गया है अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना में अब कितना भोजन दिया जाएगा? 600 रुपए का भोजन दिया जाएगा। लेकिन जो राशि है, जो हमसे रुपए लिए जाते थे, वो वही रहेंगे जो पहले थे। तो अब हम आगे देखते हैं बाजरा, ज्वार और रागी। बाजरा, ज्वार और रागी, इन अन्नों को भी शामिल किया गया है अब अन्नपूर्णा रसोई योजना में। तो इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल कर दिया गया अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसमें 450 की जगह अब 600 ग्राम भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। और बाजरा, ज्वार, रागी जैसे अन्नों को भी शामिल किया गया है इस योजना के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये इसके तहत भारत को कब तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा गया है? तो वो है 2047 तक। तो 2047 ईस्वी तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा गया है। आगे हम देखते हैं अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन कहाँ वो कब हुआ? तो इसका आयोजन हुआ 5 से 7 जनवरी 2024 को जयपुर में हुआ। तो अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक जो कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन हुआ 5 से 7 जनवरी 2024 को जयपुर में। आगे हम देखते हैं दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर उत्सव 2024। आत्मनिर्भर उत्सव 2024 के अंतर्गत राजस्थान के किस कार्यक्रम को ब्रॉन्ज पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। इस कार्यक्रम को जो आत्मनिर्भर उत्सव 2024 है उसके तहत क्या प्रदान किया गया है? ब्रॉन्ज पुरस्कार। कौन सा ब्रॉन्ज पुरस्कार प्रदान किया गया है? एक जिला एक उत्पाद, ODOP को। अब हम आगे फरवरी 2024 का राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। वो राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें चीफ जस्टिस बने हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो 42वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? वो बने हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न की धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन क्या है? तो इंडियन आर्मी तथा जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स
एक तो है इंडियन आर्मी और दूसरी कौन सी है, जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो इन दोनों का जो संयुक्त युद्धाभ्यास है वही क्या कहलाता है, धर्म गार्जियन। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 25 फरवरी 2024 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि बीकानेर में है वहां पर हुआ था। तो धर्म गार्जियन क्या है, तो धर्म गार्जियन है इंडियन आर्मी और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, इन दोनों का संयुक्त युद्धाभ्यास है। ये हुआ था 25 फरवरी 2024 को हुआ था, बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं करौली के किन किन स्थानों पर लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। तो करौली के कौन कौन से स्थान है जहाँ पे कि लौह अयस्क के भंडार मिले हैं, वह है खोड़ा, डेडरोली, टोडपुरा, लीलोटी। ये सभी कहाँ है, हिंडोन सिटी करौली में स्थित है। तो हिंडोन सिटी करौली के स्थान है खोड़ा, डेडरोली, टोडपुरा, लीलोटी, वहां पे क्या मिले हैं, लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं राजस्थान के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल किन्हें बनाया गया है। तो राजस्थान के एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता का जो पद ग्रहण किया है वो किन्होंने किया है, वह राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने। तो राजस्थान के जो नए महाधिवक्ता कौन बने हैं, वो बने हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, बीकानेर के किन स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की नींव रखी जाएगी। तो बीकानेर के कौन कौन से स्थान है जहां पर की सौर ऊर्जा संयंत्र की नींव रखी गई है, वह है बरसिंहसर बीकानेर और दूसरा है करनीसर भाटियान बीकानेर। इन दोनों स्थानों पर बीकानेर के इन दोनों स्थानों पर क्या है, सौर ऊर्जा संयंत्र की नींव रखी गई है। एक तो है बरसिंहसर जो कि बीकानेर में है, दूसरा है करनीसर भाटियान जो कि बीकानेर में। इन दोनों स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की नींव रखी गई है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, इंडिया स्टोन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इंडिया स्टोन मार्ट है उसके 12वें संस्करण का आयोजन हुआ था JECC, ठीक है, JECC जो कि कहाँ है, सीतापुरा जयपुर में है। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था, 1 से 4 फरवरी 2024 को इंडिया स्टोन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन हुआ था। और कहाँ हुआ था, सीतापुरा जयपुर में, और 1 से 4 फरवरी 2024 को हुआ था। आगे हम देखते हैं बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम। तो बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम है, इसका आयोजन हुआ था 5 फरवरी 2024 को। तो बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम का आयोजन हुआ था 5 फरवरी 2024 को। इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य यह था कि राजस्थान के स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देना और दूसरा है खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। एक तो क्या है, राजस्थान के स्कूलों में क्या है, खेलकूद को बढ़ावा देना और खेल प्रतिभाओं को तराशना, इन दोनों उद्देश्यों को लेकर के क्या चलाया गया था, बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम। और चलाया कब गया था, वह है 5 फरवरी 2024 को चलाया गया था। नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम मार्च 2024 से जुलाई 2024 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्लास में हम मार्च 2024 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसको इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, राजस्थान के किन कलाकारों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राजस्थान के ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जिनको कि राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो वो है, तो जो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो 2022 और 2023 दोनों सालों के लिए दिया गया है साथ में। तो 2022 का जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो किन किन को दिया गया है वो देखते हैं। तो पहले है वसंत काबरा क्या है, एक सरोद वादक है, ठीक है। दूसरे कौन है, गफरुद्दीन मेवाती जोगी क्या है, एक भपंक वादक है। तीसरे कौन है, दौलत राम वैद जो कि एक अलाइड थिएटर आर्टिस्ट है। तो 2022 का जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया है, पहले तो हो गए वसंत काबरा जो कि सरोद वादक है, दूसरे हो गए गफरुद्दीन मेवाती जोगी जो कि भपंक वादक है, तीसरे हो गए दौलत राम वैद जो कि अलाइड थिएटर आर्टिस्ट है, ठीक है। ये तो हो गए 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता। अब हम देखते हैं 2023 का जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का विजेता कौन है, वह है मोइनुद्दीन खान जो कि सारंगी के वादक है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 2022 और 2023 दोनों का साथ में दिया गया है राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 2022 के राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता है वसंत काबरा,
दूसरे है गफरुद्दीन मेवाती, जो कि तीसरे है दौलत राम वैद। और 2023 के जो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता है वो है मोइनुद्दीन खान, जो कि सारंगी वादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य जल संसाधन प्रणाली सूचना पोर्टल। तो राजस्थान में एक नया पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है राज्य जल संसाधन प्रणाली सूचना पोर्टल। तो ये लॉन्च कब किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है 15 मार्च 2024 को। तो इसका काम क्या है वो देखते हैं हम। तो राजस्थान के जो बांध है और जो नहरें है, तो बांध तथा नहरों के जल की रियल टाइम जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। कौन सा? राज्य जल संसाधन प्रणाली सूचना पोर्टल। तो ये बनाया किसके लिए गया है कि बांध है और नहरें है, उनके जल को रियल टाइम जानकारी, उनके जल की जो रियल टाइम जानकारी है ना, उसको उपलब्ध करवाता है। उसके अलावा ये बाढ़ व सूखे के पूर्वानुमान भी बताता है। तो राज्य जल संसाधन प्रणाली सूचना पोर्टल है वो क्या क्या करता है? एक तो बाढ़ सूखे का पूर्वानुमान के बारे में बताता है। दूसरा है कि राजस्थान के बांध व नहरों के जो जल है उसकी रियल टाइम जानकारी देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट किसे घोषित किया गया है? तो भारत की जो पहली जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है वो है रामगढ़ क्रेटर, जो कि कहाँ है? 12 में। तो रामगढ़ क्रेटर जो कि 12 में है, उसे भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो ये है क्या आखिर? तो 12 में क्या है? 650 करोड़ साल पहले क्या है? उल्का पिंड गिरने से एक 3 किलोमीटर व्यास का क्या बन गया था? क्रेटर। उसे ही क्या कहा जाता है? रामगढ़ क्रेटर। और उसे ही क्या घोषित किया गया है? भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट कौन है? वह है रामगढ़ क्रेटर 12। आगे हम देखते हैं दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 सिल्वर मेडल जीते? तो राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं? वह है रुद्रांश खंडेलवाल। रुद्रांश खंडेलवाल कहाँ के हैं? भरतपुर के। इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में। एक तो इन्होंने जीता है 50 मीटर पिस्टल एसएच टीम इवेंट में, और दूसरा है जीता है इन्होंने 50 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में। तो रुद्रांश खंडेलवाल जो कि भरतपुर के हैं, उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में। तो पहला तो जो जीता है वो है 50 मीटर पिस्टल एसएच फॉर टीम इवेंट में, और दूसरा जीता है 50 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की किस खिलाड़ी ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? वह है मोना अग्रवाल। कौन है? मोना अग्रवाल। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल एसएच में गोल्ड जीता है। आगे देखते हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो वो चुना गया है देवेंद्र झांझड़िया को। तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुना गया है देवेंद्र झांझड़िया। नेक्स्ट है कि जैसलमेर के देवीकोट में 180 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र किनके द्वारा स्थापित किया जाएगा? वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, AGEL। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कहाँ? जैसलमेर के देवीकोट में 180 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जल जीवन मिशन में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो पहला कौन हो गया? वो हो गया डीडवाना कुचामन। उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 75.95 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा हो गया खेरतल व तिजारा, जिसने 70.47 अंक प्राप्त किए हैं। इस क्लास में हम अप्रैल 2024 का राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान के किन लोगों को 2024 का पद्म पुरस्कार मिला है। तो वो कौन कौन से लोग हैं जिनको कि 2024 का पद्म पुरस्कार मिला है और वो राजस्थान के हैं। पहले तो है जानकी लाल जी। ठीक है, जानकी लाल जी कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के हैं। और ये किसके? ये स्वांग या बहुरूपिया के कलाकार है। तो पहले कौन है? जानकी लाल जो कि कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के। वो स्वांग या बहुरूपिया के क्या है? कलाकार है। दूसरे कौन है? लक्ष्मण भट्ट तेलंग। कौन है? लक्ष्मण भट्ट तेलंग, जो कि कहाँ के है? जयपुर के, और वो क्या है? ध्रुपद गायक है। तीसरे कौन है? माया टंडन। माया टंडन कहाँ की है? जयपुर की। वो क्या है? एक समाज सेविका है। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की सहायता करती है माया टंडन। नेक्स्ट है अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। ये दोनों भाई कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं।
और ये क्या है, मांड गायक है। तो 4 पद्मश्री मिले हैं राजस्थान को और 5 व्यक्तियों को मिले हैं, ठीक है। तो अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है पद्मश्री पुरस्कार। तो कौन कौन से व्यक्ति है जिनको की पद्म पुरस्कार मिला है? पहले तो जानकी लाल जी, वो क्या है, स्वांग के कलाकार। दूसरे लक्ष्मण भट्ट तेलंग, वो किसके ध्रुपद गायक है। तीसरे है माया टंडन जो कि समाज सेविका है। चौथे कौन है, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद जो कि मांड गायक है, तो उनको मिला है पद्म पुरस्कार। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। क्या है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना चालू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसके तहत क्या है 500 स्टूडेंट का चयन किया जाएगा, जिसमें से कि जो 300 विद्यार्थियों को विदेशी संस्थानों में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। बाकी बचे हुए 200 विद्यार्थियों को क्या है देश के ही अच्छे संस्थानों में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। तो क्या होगी, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इसमें क्या है, टोटल 500 स्टूडेंट है, इनका चयन करेंगे। उसमें से 300 तो विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे जाएंगे और 200 को देश के ही अच्छे संस्थानों में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। तो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत आगे हम देखते हैं पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान में कुपोषित बच्चों की संख्या लगभग है 1.94 लाख, ठीक है। 1.94 लाख या 1.94 लाख है राजस्थान में जो कुपोषित बच्चों की संख्या। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे अधिक कुपोषित बच्चे किस जिले में है, वो है उदयपुर में, और सबसे कम कुपोषित जिले है जैसलमेर में। तो सबसे अधिक कुपोषित जिले उदयपुर में, सबसे कम कुपोषित जिले है सबसे कम कुपोषित बच्चे हैं वो है जैसलमेर जिले में। तो उदयपुर में कितने बच्चे कुपोषित है, वह है लगभग 12,000 और जैसलमेर में है लगभग 2,246 बच्चे कुपोषित है इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के किस स्थान पर गणगौर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है। तो गणगौर फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया है गणगौर फेस्टिवल 2024 का आयोजन। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव 2024 के में आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया है। तो वो ऐप है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप किसके लिए बनाया गया है कि लोकसभा के चुनाव के दौरान आचार संहिता के में कोई भी उल्लंघन न हो, अगर उल्लंघन हो तो उसकी रिपोर्ट इस ऐप द्वारा हम चुनाव आयोग को कर सकते हैं, ठीक है। सी विजिल ऐप द्वारा कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। कौन से ऐप द्वारा, सी विजिल ऐप द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा चुनाव जो 2024 हुआ था ना, वो कितने चरणों में हुआ था, 2 चरणों में, एक तो 19 और दूसरा 26 अप्रैल, 19 अप्रैल 26 अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ऐप, ठीक है, तो लोकसभा चुनाव में ना कुछ ऐप थे जो कि महत्वपूर्ण थे, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐप क्या काम करता था, ठीक है। तो उनको अभी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कौन सा ऐप, सक्षम ऐप। सक्षम ऐप, इस ऐप के द्वारा क्या है, दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा, रजिस्ट्रेशन, सूची में नाम खोजने, पोलिंग बूथ की जानकारी, मतदान केंद्र पर व्हील चेयर का अनुरोध करने की सुविधा प्रदान की जाती है कि कौन से ऐप द्वारा, सक्षम ऐप द्वारा। सक्षम ऐप मेनली किन के लिए था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए था। इनके द्वारा वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सूची में नाम खोज सकते हैं, पोलिंग बूथ कौन सा है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जो पोलिंग बूथ है उस पर क्या व्हील चेयर है उसके लिए अनुरोध कर सकते हैं सक्षम ऐप के द्वारा, ठीक है। तो सक्षम ऐप किनके लिए था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए। नेक्स्ट है कि सुविधा कैंडिडेट ऐप। कौन सा है, सुविधा कैंडिडेट ऐप। इस ऐप के द्वारा क्या है, उम्मीदवारों को सुविधा, नाम निर्देशन पत्र जमा करने व निर्वाचन से संबंधित अन्य अनुमति प्राप्त करने हेतु यह ऐप था। सुविधा कैंडिडेट ऐप के तहत क्या है, उम्मीदवारों को सुविधा, ठीक है, नाम निर्देशन पत्र जमा करने, निर्वाचन से संबंधित अन्य अनुमति प्राप्त करने हेतु था सुविधा कैंडिडेट ऐप। तीसरा क्या है, वोटर टर्न आउट ऐप। कौन सा है, वोटर टर्न आउट ऐप। मतदान वाले दिन प्राप्त कर सकते हैं और मतदान प्रतिशत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या है, मतदान कितने प्रतिशत हुआ है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्या है,
कौन से वोटर टर्न आउट ऐप के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वोटर हेल्पलाइन ऐप। वोटर हेल्पलाइन ऐप इसके द्वारा क्या है, मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं, अपना मतदान केंद्र ढूंढ सकते हैं। तो कौन से ऐप के द्वारा, वोटर हेल्पलाइन ऐप के द्वारा मतदाता सूची में कोई भी मतदाता अपना नाम खोज सकता है, अपना उसका मतदान केंद्र कौन है उसका पता लगा सकता है इस ऐप के द्वारा। नेक्स्ट है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप के द्वारा क्या है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवा सकता है। कौन से, जो आचार संहिता में अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसकी शिकायत किस ऐप के द्वारा दर्ज करवाई जा सकती है, सी विजिल ऐप के द्वारा। और इस शिकायत का 100 मिनट में क्या होगा, समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट है कि नो योर कैंडिडेट ऐप। कौन सा है, नो योर कैंडिडेट ऐप। तो वोट डालने से पहले अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कौन से ऐप के द्वारा, नो योर कैंडिडेट ऐप के द्वारा। क्लास में हम मई 2024 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के किन 2 मांड गायकों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राजस्थान के कौन से 2 मांड गायक है जिनको की पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो है, एक तो है अली मोहम्मद और दूसरे है गनी मोहम्मद। ये दोनों बीकानेर के हैं। तो राजस्थान के जो बीकानेर के 2 भाई है अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ये क्या है, मांड गायक है और इनको क्या मिला है, 2024 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद बीकानेर वालों को क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार। आगे देखते हैं राजस्थान के नए हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स किन्हें नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स नियुक्त किया गया है अरिजीत सिंह, IFS, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है। अरिजीत सिंह, उन्हें राजस्थान के नए हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित होगी। तो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनेगी राजस्थान में, कहाँ, जयपुर में। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, जयपुर में। नेक्स्ट है कि ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 के जो 13वें संस्करण है उसका आयोजन 5 से 7 मई 2024 को सीतापुरा जयपुर में हुआ था। तो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 के जो 13वें संस्करण है उसका आयोजन 5 से 7 मई 2024 को सीतापुरा जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो राष्ट्रीय सहकार जो मसाला मेला 2024 है उसका आयोजन 19 से 28 मई 2024 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ था। तो राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2024 का आयोजन 19 से 28 मई 2024 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट 2.0 चालू किया गया है, जिसके तहत क्या करेंगे, चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। तो चिकित्सा के तंत्र को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के लिए राजस्थान में क्या चालू किया गया है, वो चालू किया गया है इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट 2.0। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट 2.0 चालू किया गया है, चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के लिए चालू किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC कहाँ पे बनाया जाएगा। तो भारत का जो पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी CFC बनाया जाएगा भिवाड़ी के करौली में। ठीक है, ये करौली नहीं है, ये क्या है, कारोली। कारोली कहाँ पे आता है, वो है भिवाड़ी में। ठीक है, तो भिवाड़ी के कारोली में क्या बनाया जाएगा, राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी कि CFC बनाया जाएगा। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं, सभी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो पाएगी। तो राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी कि CFC कहाँ बनाया जाएगा, भिवाड़ी के कारोली में, और यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो पाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, जैसलमेर। वहां पे गोडावन है, गोडावन का क्या किया गया है, वाटर हॉल सर्वे किया गया है। तो वाटर हॉल सर्वेक्षण किया गया है किसका, गोडावन का। कहाँ, डेजर्ट नेशनल पार्क में। तो सर्वे में कितने गोडावन मिले हैं, 64 गोडावन दिखे, जिसमें से 21 गोडावन तो कहाँ पे दिखे हैं, रामदेवरा में, और 43 गोडावन दिखे जैसलमेर में दिखे। जैसलमेर के किन किन गांवों में दिखे, सिपला, सुदासरी, बरना, जमरा, चौहानी, गजई माता, इन सभी गांवों में क्या दिखे, गोडावन दिखे। और 21 गोडावन कहाँ दिखे, रामदेवरा में।
तो डेजर्ट नेशनल पार्क में जो गोडाउन है उनका क्या किया गया है, सर्वे किया गया है, जिसमें कि 64 गोडाउन मिले। 64 गोडाउन में से 21 गोडाउन तो कहाँ मिले, रामदेवरा में, और बाकी के जो 43 गोडाउन है वो जैसलमेर के कौन कौन से, सिपला, सुदासरी, बरना, जमरा, चौहानी और गजाई माता, इन गांवों में मिले हैं गोडाउन। नेक्स्ट है कि जैसलमेर के किन स्थानों पर गोडाउन प्रजनन केंद्रों का निर्माण किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो गोडाउन प्रजनन केंद्र कहाँ बनेंगे, वह सम, सुदासरी और रामदेवरा जो कि जैसलमेर में है वहां पे बनेंगे। जैसलमेर के सम, जैसलमेर के सुदासरी और जैसलमेर के रामदेवरा नामक स्थान पर गोडाउन प्रजनन केंद्रों का निर्माण होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में 15 नई समितियों का गठन किया है। कब किया है, 17 मई 2024 को। तो विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वो है वासुदेव देवनानी, और उन्होंने कितनी 15 समितियों का गठन किया है। कब किया है, 17 मई 2024 को विधानसभा में 15 नई समितियों का गठन किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इससे पहले 4 समितियों का गठन 17 अप्रैल 2024 को ही हो चुका है। तो 4 समितियां पहले कब बन गई थी, अप्रैल की 17 तारीख को बनी थी, और अब 15 समितियां कब बनाई हैं, मई की 17 तारीख को बनाई है। ठीक है, तो 4 समितियां कौन कौन सी बन गई थी, जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति क, प्राक्कलन समिति ख और राजकीय उपक्रम समिति। ये 4 समितियां तो पहले ही अप्रैल में बन गई थी। अब 15 नई समितियां और बनाई है। तो वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में कुल कितनी समितियां होगी, 15 + 4 19 समितियां होगी। ठीक है, 19 समितियां है राजस्थान विधानसभा में। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान सरकार ने नदी परिवहन की राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है, और उसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, अभय कुमार को बनाया गया है। तो राजस्थान की सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया है, नदी परिवहन की राज्य स्तरीय समिति। तो नदी के जो परिवहन है उसकी राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है राजस्थान सरकार ने, और उसका अध्यक्ष बनाया है अभय कुमार को। और इस समिति का गठन क्यों किया है, क्योंकि कच्छ जो कहाँ है, गुजरात है, वहां से बाड़मेर तक वाटर वे बनाने के लिए इस समिति का गठन किया है। तो कच्छ गुजरात से लेकर के राजस्थान के बाड़मेर तक क्या बनाना है, वाटर वे बना रहे हैं। उसके कारण ही किसका गठन किया है, वो किया है नदी परिवहन की राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी है वो कौन है, बंटी जागीड़। ठीक है, तो बंटी जागीड़ ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में कांस्य पदक जीता है, वो कि चूरू के थिरपाली बड़ी गांव के है। तो चूरू के थिरपाली बड़ी स्थान के कौन है, बंटी जागीड़, जिन्होंने की वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। नेक्स्ट हम देखते हैं, 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का कुलाधिपति पुरस्कार किसे दिया गया है, वह MLSU मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर को दिया गया है। तो 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का कुलाधिपति पुरस्कार दिया गया है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर को दिया गया है। क्लास में हम जून 2024 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी। कौन बने हैं, गंगाराम मूलचंदानी बने हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, वो बने हैं गंगाराम मूलचंदानी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले प्रश्न में देखते हैं, राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान के जो नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं वो बने हैं नवीन महाजन। कौन, नवीन महाजन बने हैं राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन अधिकारी अलग अलग चीज होती है। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं, कौन बने हैं, वो बने हैं नवीन महाजन। नेक्स्ट हम देखते हैं, 2024 का बाल साहित्य पुरस्कार किन्हें दिया गया है, प्रहलाद सिंह जोरडा जो कि नागौर के हैं, उनको उनकी रचना म्हारी डानी के लिए 2024 का बाल साहित्यकार पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है, प्रहलाद सिंह जोरडा जो कि कहाँ है, नागौर के है, और उनकी रचना क्या है, म्हारी डानी। उसके लिए उन्हें 2024 का बाल साहित्यकार पुरस्कार दिया गया है प्रहलाद सिंह जोरडा को, जो कि नागौर के है। आगे हम देखते हैं, 2024 का युवा साहित्यकार पुरस्कार किन्हें दिया गया है।
तो 2024 का युवा साहित्यकार पुरस्कार दिया गया है सोनाली सुथार, जो कि बीकानेर की है। उनको उनकी रचना शुद्ध सौंदू जग आंगणे, क्या है, शुद्ध सौंदू जग आंगणे, उसके लिए पुरस्कार दिया गया है सोनाली सुथार को, जो कि बीकानेर की है। कौन सा पुरस्कार है? युवा साहित्यकार पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस महिला नेता को वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा? तो वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा, वो दिया जाएगा दिया कुमारी को। नेक्स्ट हम देखते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 सीटें हैं। जबकि जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें से 25 सीटों में से 14 सीटें तो कौन जीते? बीजेपी। 8 सीटें जीती थी कांग्रेस, 1 सीट जीती है भारतीय आदिवासी पार्टी, 1 सीट जीती है आरएलपी और 1 सीट जीती है कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीएम। ठीक है, ये जीती है। अब हम देखते हैं राजस्थान में जो 6 विधायक है एमएलए, जो एमएलए के पद पे थे और उन्होंने क्या लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो उसमें 6 में से 5 एमएलए क्या हुए जी विधानसभा क्या है वो सांसद बन गए। ठीक है, तो विधानसभा के कितने 6 विधायक वो क्या बन चुके हैं? सांसद बन चुके हैं। उसमें 6 विधायकों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें से कि 5 जो भूतपूर्व विधायक थे वो अब क्या बन चुके हैं? सांसद बन चुके हैं। ठीक है, तो कौन कौन से विधायक थे जो कि लोकसभा का चुनाव जीत करके सांसद बने? वो 5 सांसद है। वो है, एक तो है मुरारी लाल मीणा, दूसरे है हरीश मीणा, तीसरे है राजकुमार रौत, फिर है ब्रजेंद्र ओलिया। ठीक है, तो 5 विधायक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में कितनी महिलाएं लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी है। तो राजस्थान की कितनी महिलाएं हैं जो कि लोकसभा का चुनाव जीत करके सांसद बनी है? वो है 3 महिलाएं। एक तो है मंजू शर्मा, फिर है महिमा सिंह, संजना जाटव। ये 3 महिला है जो कि लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बनी है। तो राजस्थान से जो सांसद कितनी महिलाएं हैं? वो है 3 महिलाएं। एक तो है मंजू शर्मा, दूसरी महिमा सिंह और तीसरी संजना जाटव। ये 3 महिलाएं हैं जो कि लोकसभा का चुनाव जीत करके क्या बनी है? सांसद बनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के कितने सांसदों को मंत्री परिषद में स्थान मिला है। तो 4 सांसदों को मंत्री परिषद में स्थान मिला है। वो कौन कौन से है? पहले है गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरा भूपेंद्र यादव, तीसरे अर्जुन लाल मेघवाल और चौथे है भागीरथ चौधरी। इनको क्या केंद्रीय मंत्री परिषद में स्थान मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे बनेगा। तो दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर बनेगा सोरसन बारा में, जबकि पहला कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि बीकानेर के पूकल तथा छत्तरगढ़ में, फलोदी के बड़ला में तथा जैसलमेर के बोडाना, इन स्थानों पर क्या स्थापित किए जाएंगे? सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो पूगल व छत्तरगढ़ कहाँ है? बीकानेर में। बड़ला कहाँ है? फलोदी में। और बोडाना कहाँ है? जैसलमेर में। यहाँ पे क्या स्थापित किए जाएंगे? सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनेगा। तो टेक्सटाइल पार्क बनेगा, वो बनेगा भीलवाड़ा में बनेगा टेक्सटाइल पार्क। इस क्लास में हम जुलाई 2024 का जो सूजस बुलेटिन अखबार है, जो कि राजस्थान के सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किया जाता है, उसमें जुलाई 2024 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसको इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो यह आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं श्री मोहनलाल लाठर बने राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त। तो राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं मोहनलाल लाठर। कौन है? श्री मोहनलाल लाठर बने हैं राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त का पद जिन्होंने ग्रहण किया है वह श्री मोहनलाल लाठर ने राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किया है। ठीक है, मुख्य सूचना के आयुक्त के अलावा सूचना आयुक्त के पदों पर भी नियुक्ति की गई है। तो सूचना आयुक्त कौन कौन बने हैं? वह पहले तो है श्री सुरेश चंद्र गुप्ता, दूसरे है श्री महेंद्र कुमार पारक और तीसरे कौन है? श्री टीकाराम शर्मा। तो इन तीनों को क्या बनाया गया है? सूचना आयुक्त। और जबकि मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं मोहनलाल लाठर। ठीक है, तो मुख्य सूचना आयुक्त का तो पद किन्होंने ग्रहण किया है? श्री मोहनलाल लाठर ने। और मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा जो सूचना आयुक्त का पद किन्होंने ग्रहण किया है वह है पहले तो सूचना आयुक्त बने हैं सुरेश चंद्र गुप्ता,
दूसरे सूचना आयुक्त बने हैं महेंद्र कुमार पारक, तीसरे सूचना आयुक्त बने हैं टीकाराम शर्मा, ये सूचना आयुक्त बने हैं। आगे हम देखते हैं अगला जो है वो आपके दिया गया है कि नवीन महाजन ने राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, तो नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने? नवीन महाजन। तो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में पद किन्होंने ग्रहण किया है? वो किया है नवीन महाजन ने। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो है उसमें देखते हैं कि ना किशनगढ़, झालावाड़ तथा भीलवाड़ा, इन 3 जगहों में क्या है? फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। फ्लाइंग स्कूल मतलब ऐसे स्कूल जहां पर कि जो विमान उड़ाने संबंधी जो शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। फ्लाइंग स्कूल कहाँ खोले जाएंगे? एक तो किशनगढ़, दूसरा झालावाड़ और तीसरा भीलवाड़ा। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। किशनगढ़ वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा, इन 3 जगह पे क्या है? आपके फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राजस्थान में कहाँ पे बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा कोटा में। नेक्स्ट है साथ ही जयपुर में एरो सिटी बनाई जाएगी, जिसमें कि होटल, रेस्टोरेंट सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। तो ये 3 चीजें हो गई। देखो, एक तो है फ्लाइंग स्कूल। फ्लाइंग स्कूल कहाँ पे खोले जाएंगे? किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा कोटा में, ठीक है। नेक्स्ट है कि एरो सिटी कहाँ बनाई जाएगी? एरो सिटी बनाई जाएगी जयपुर में। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं नीति आयोग है। नीति आयोग है उसके द्वारा पूरे देश में कब से 4 जुलाई से क्या है? संपूर्णता अभियान चालू किया गया है। तो नीति आयोग द्वारा क्या चालू किया गया है? संपूर्णता अभियान कब से? 4 जुलाई से चालू किया गया है। और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 30 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। तो 4 जुलाई से 30 सितंबर तक पूरे देश में क्या चलेगा? संपूर्णता अभियान, ठीक है। और ये चालू किसने किया है? नीति आयोग ने। 4 जुलाई से 30 सितंबर तक देश में संपूर्णता अभियान चलेगा और ये चालू किया है नीति आयोग ने, ठीक है। इस अभियान के यह अभियान क्या है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी ADP, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में चयनित देश के 112 जिलों में और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP में चयनित 329 जिलों के 500 ब्लॉक में संचालित किया जा रहा है। तो है ना, संपूर्णता अभियान है ना कि कहाँ संचालित किया जा रहा है? तो संपूर्णता अभियान है पूरे देश के, है ना, 112 जिले हैं। 112 जिलों को किस में सम्मिलित किया गया है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम में सम्मिलित किया है, ठीक है। और पूरे देश के 500 ब्लॉक है, उनको किस में सम्मिलित किया गया है? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। तो पूरे देश के 112 जिलों में और 500 ब्लॉक में ये क्या है? संपूर्णता कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो ये याद रखना है थोड़ा। अपन को मेन क्या याद रखना है कि राजस्थान के कितने 5 जिले और 27 ब्लॉक में ये चलेगा। तो राजस्थान के कितने जिले? 5 जिले और 27 ब्लॉक में चलेगा संपूर्णता कार्यक्रम, ठीक है। संपूर्णता अभियान चलेगा कितने जिलों में? 5 जिलों में और 27 ब्लॉक में चलेगा। तो राजस्थान के कौन से 5 जिले हैं जहाँ पे कि संपूर्णता अभियान चलेगा? तो राजस्थान के 5 जिले कौन से हैं? बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही। कौन से? बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही, इन 5 जिलों में संपूर्णता अभियान चलेगा राजस्थान के। और कितने? 27 ब्लॉक, 27 ब्लॉकों में भी ये संपूर्णता अभियान चलेगा। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान के कितने जिले और कितने ब्लॉकों में संपूर्णता अभियान चलेगा? तो 5 जिले और 27 ब्लॉक में चलेगा। और 5 जिले कौन से है? बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही, इन 5 जिलों में संपूर्णता अभियान चलेगा। नेक्स्ट है फिर अभी बजट का जो परिवर्तित रूप लागू हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या घोषणा की गई है वो देखते हैं। साधु वाली जो कहाँ है? श्रीगंगानगर में, वहां पे क्या खोली जाएगी? गाजर मंडी, ठीक है। साधु वाली श्रीगंगानगर में गाजर मंडी खोली जाएगी। जैसलमेर में क्या खोली जाएगी? जीरा मंडी। मनोहर थाना जो झालावाड़ में है वहां पे खोली जाएगी लहसुन मंडी। भूसावर जो कि भरतपुर में है वहां फूड पार्क खोला जाएगा और भरतपुर में फूड प्रोसेसिंग पार्क खोला जाएगा। तो बजट में ये घोषणा की गई है कि साधु वाली गंगानगर में खोली जाएगी गाजर मंडी, जैसलमेर में खोली जाएगी जीरा मंडी, मनोहर थाना झालावाड़ में खोली जाएगी लहसुन मंडी, भूसावर में खोला जाएगा फूड पार्क और भरतपुर में खोला जाएगा फूड प्रोसेसिंग पार्क खोला जाएगा। तो ये याद रखना है थोड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं
एक योजना चालू की है बजट में कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। क्या है? गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है, उसमें क्या है, गोवंश से जैविक खाद उत्पादन के लिए किसानों को गोवर्धन जैविक योजना के तहत कितने 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो ये गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में क्या है कि गोवंश है, गोवंश यानी गायों से जैविक खाद को बनाने के लिए किसानों को सहायता राशि दी जाएगी 10,000 रुपए की। यही है गोवर्धन जैविक खाद योजना। नेक्स्ट हम देखते हैं, बजट में एक घोषणा की गई है कि प्रत्येक जिले में पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा। प्रत्येक जिला है वहां पे ना पीएम सूर्य घर योजना चल रही है, उसके तहत क्या बनाया जाएगा, आदर्श सौर ग्राम। और इन आदर्श सौर ग्रामों में क्या है, 2 मेगावाट की क्षमता तक के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी और उसके लिए 40% तक का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये घोषणा की है बजट में कि प्रत्येक जिले में क्या है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत क्या बनाया जाएगा, आदर्श सौर ग्राम। प्रत्येक जिले में बनेगा आदर्श सौर ग्राम बनेगा और उसमें 2 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 40% तक का क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। तो प्रत्येक जिले में क्या है, क्या खोला जाएगा, आदर्श सौर ग्राम। और उस आदर्श सौर ग्राम में क्या है, 2 मेगावाट की क्षमता का जो सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए क्या दिया जाएगा, 40% तक का अनुदान दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगला, जो बजट में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसके तहत क्या है, 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। कितने, 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। और इसमें क्या है, 5 लाख क्या है गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरी और 1 लाख ऊँटों, इतना इनका बीमा किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में क्या है, कितने 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा और इसमें लागत आएगी 400 करोड़ की, जिसमें कि 5 लाख गाय का, 5 लाख भैंस का, 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरी और 1 लाख ऊँटों का बीमा किया जाएगा। इसके तहत मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं शाहबाद, जो कि 12 में है, शहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी व एथलेटिक्स अकादमी खोली जाएगी। अजमेर जिला मुख्यालय पर एथलेटिक्स अकादमी खोली जाएगी। ठीक है, तो शाहबाद जो कि 12 में है, वहां पे शहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी एथलेटिक्स खेल अकादमी और अजमेर जिला मुख्यालय में एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। हमने देखा था कि कोटा में क्या खोला जाएगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ खोला जाएगा, कोटा में। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खोलने के लिए क्या है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नगरीय विकास विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग, इन तीनों के बीच क्या हुआ है, एमओयू हुआ है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ खोला जाएगा, कोटा में। और उस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को खोलने के लिए 3 के बीच एमओयू हुआ है। वो 3 कौन कौन से है विभाग, एक है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दूसरा है नगरीय विकास विभाग और तीसरा है नागरिक उड्डयन विभाग। इन तीनों के बीच में क्या हुआ है, एमओयू हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम जो आपके सूचस बुलेटिन में जो दिया गया है, भीलवाड़ा जिले के मांडल ब्लॉक में, कौन से, भीलवाड़ा जिला है, उसका कौन सा ब्लॉक है, मांडल ब्लॉक। ठीक है, तो भीलवाड़ा जिला का मांडल ब्लॉक ऐसा पहला ब्लॉक बन गया है, मांडल राज्य का ऐसा पहला ब्लॉक बन गया है जहां जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मांडल जो कि भीलवाड़ा में है, वो ऐसा पहला ब्लॉक बन गया है जहां की जल जीवन मिशन के तहत क्या है, उसके सारे के सारे घरों में 100% घरों में क्या है, नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है और वहां से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो भीलवाड़ा का जो मांडल ब्लॉक है, वो ऐसा पहला ब्लॉक बन गया है जहां पे कि जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल का कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सलूम्बर जो नया जिला बना है, उसके जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू। ठीक है, जसमीत सिंह संधू ने एक नवाचार के रूप में एक कैंप चालू किया जिसका नाम है पहल कैंप। पहल कैंप में क्या है कि हर पात्र व्यक्ति को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर उनके जीवन स्तर में वो बेहतर बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए एक कैंप चलाया है। तो सलूम्बर है, वहाँ के कलेक्टर है, उन्होंने क्या किया है, एक पहल कैंप चलाया है। पहल कैंप किस लिए चलाया है, ताकि वह
हर एक व्यक्ति को सरकार की जो योजना है उनसे जोड़ सके और उन्हें उनका लाभ प्रदान कर सके, उसलिए चलाया है पहल कैंप। ठीक है, और कहाँ चला गया है, वो है सलूम्बर में चलाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चलती है राजस्थान में। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, तो उसके तहत क्या है, वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। तो इस साल कितने 36,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। तो इस साल कितने 36,000 जो वरिष्ठ नागरिक है उनको क्या कराई जाएगी, तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। ठीक है, तो 36,000 है। और उसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम जी के मंदिर की भव्यता को प्रदान किए गए हैं। कितने 100 करोड़ रुपए। ठीक, तो इस साल कितने वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराई जाएगी, 36,000। 36,000 कैसे कैसे है वो देख लेते हैं। 15,000 को तो क्या कराई जाएगी, अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। ठीक है, 15,000 वरिष्ठ जो नागरिक है उनको किसकी यात्रा कराई जाएगी, अयोध्या की। बाकी के 15,000 है उनको क्या है, रेल से विभिन्न तीर्थ स्थल जैसे रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, अमृतसर, गंगा सागर, तिरुपति, कामाख्या, मथुरा, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, इन जगह की यात्रा कराई जाएगी। ठीक है, 15,000 को तो कहा किसकी, अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। 15,000 को रेल के माध्यम से इन बाकी सब जगह रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी वगैरह इन सभी जगह की। और जो 6,000 जो है वरिष्ठ योगीजन उनको क्या है, पशुपतिनाथ काठमांडू की हवाई यात्रा कराई जाएगी। 6,000 को क्या कराई जाएगी, हवाई यात्रा। बाकी सभी को क्या है, रेल यात्रा कराई जाएगी। तो कुल कितने 36,000 वरिष्ठ नागरिकों को इस साल क्या कराई जाएगी, तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। नेक्स्ट है रणथंभौर के कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। ठीक है, तो कुल्हाड़ी बंद पंचायत ये अभियान कहाँ चलाया गया, ये चलाया गया रणथंभौर में। कुल्हाड़ी बंद अभियान जो चलाया गया वो कहाँ चलाया गया, रणथंभौर में। इसके तहत क्या है, जो स्थानीय समुदायों ने वन में कुल्हाड़ी नहीं लेकर जाने का प्रण लिया है। तो कुल्हाड़ी बंद अभियान चलाया गया है रणथंभौर में। उसके तहत क्या है, लोगों ने ये प्रण लिया कि वो वनों में कुल्हाड़ी लेकर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। क्या है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत क्या है 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाता है। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत क्या है 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और ये इसका लाभ क्या है, 5 लाख गोपालकों को मिलेगा। पहले चरण में कितने 5 लाख गोपालकों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, पहला। निःशुल्क दवा योजना के मामले में राजस्थान ने पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, पहला। नेक्स्ट है राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं, श्री हरिभाऊ किशनराव वागड़े। ठीक है, राजस्थान के नए राज्यपाल का पद किन्होंने ग्रहण किया है, श्री हरिभाऊ किशनराव वागड़े ने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं, श्री हरिभाऊ किशनराव वागड़े बने हैं। ठीक है, और उनको शपथ किन्होंने दिलाई है, वो है मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। उन्होंने श्री हरिभाऊ किशनराव वागड़े को राज्यपाल की शपथ दिलाई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि किशनगढ़ है, किशनगढ़ में क्या है, अवियाना एविएशन एकेडमी फ्लाइट स्कूल का चालू हुआ है। ठीक है, तो यह क्या है, फ्लाइट स्कूल राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है। तो राजस्थान का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र या फ्लाइट स्कूल कहाँ पे बना है, वो है किशनगढ़ में। ठीक है, राज्य का पहला फ्लाइट स्कूल या उड़ान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बना है, वो बना है किशनगढ़ में। वो कौन सा है, अवियाना एविएशन एकेडमी। अवियाना एविएशन एकेडमी जो फ्लाइट स्कूल है वो बना है किशनगढ़ में। वो है राजस्थान का पहला क्या है, फ्लाइट स्कूल या उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है कि राजस्थान का जो पहला फ्लाइट स्कूल या उड़ान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बना है, किशनगढ़ में। और उसका नाम क्या है, अवियाना एविएशन एकेडमी फ्लाइट स्कूल। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थानी तीज उत्सव 2024 के तहत नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुए। तो नई दिल्ली में क्या है, बीकानेर हाउस है,
उसमें तीज उत्सव उठाना, उसके तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्या मिला है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा दूदू में। राजस्थान का जो 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? दूदू में किया जाएगा इसका आयोजन। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रमोशन सम्मेलन कब है? ये इसका आयोजन हुआ 8 अगस्त 2024 को। ठीक है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रमोशन सम्मेलन जो है उसका आयोजन हुआ 8 अगस्त 2024 को। इसमें क्या है? RVUN और गेल के मध्य क्या हुआ? MOU हुआ। ठीक है, जिसके तहत 1000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा। 1000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का क्या होगा? उत्पादन होगा। नेक्स्ट है कि कृषि संकाय में पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, कृषि संकाय में पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए क्या राज्य सरकार ने एक स्कीम निकाली है, जिसमें क्या है? कृषि विषय लेकर अध्ययन करने वाली 11वीं 12वीं की कक्षा की छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगर आपने एग्रीकल्चर लेकर के 11वीं और 12वीं की है ना किसी छात्रा ने, तो उसको हर साल कितने 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और अगर एग्रीकल्चर में स्नातक या स्नातकोत्तर करने पर उन छात्राओं को कितनी 25,000 रुपए की, और एग्रीकल्चर में PhD करने पर उन छात्राओं को प्रतिवर्ष 40,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो एग्रीकल्चर में ना आगे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने अनेक स्कीम निकाली है। जैसे कि 11वीं 12वीं कर रहे हो एग्रीकल्चर में तो कितने प्रतिवर्ष 15,000 रुपए देगी सरकार। अगर एग्रीकल्चर में स्नातक करो तो प्रतिवर्ष कितने 25,000 रुपए देगी, और एग्रीकल्चर में PhD करो तो प्रतिवर्ष 40,000 रुपए देगी सरकार द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के जो मुख्य सचिव है वो कौन है? श्री सुधांशु पंत है। और राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन है? UR साहू है राजस्थान के पुलिस महानिदेशक। हम देखेंगे तो सबसे पहला प्रश्न है कि जो बीकानेर है, बीकानेर के कौन से स्थान? पूगल तथा छत्तरगढ़। ठीक है, तो बीकानेर के कौन से स्थान है? पूगल तथा छत्तरगढ़। तथा जैसलमेर के है बोडाना, जैसलमेर के बोडाना में, और तथा बीकानेर के पूगल व छत्तरगढ़ में सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये पूछ सकते हैं कि बीकानेर के कौन से स्थान है? पूगल तथा छत्तरगढ़ में, और जैसलमेर के बोडाना, इनमें यहाँ पे क्या है? सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में क्या है? आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है? 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। तो कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे? वो है 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। कि राजस्थान में कितने 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे? 9। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब? अभी 2024 में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? 2024 अपन को याद रखना है। तो ये पूछ सकते हैं अपन से राजस्थान में राजस्थान पेट्रो जोन RPZ, राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ पे बनाया जाएगा? वो है बालोतरा में। तो राजस्थान पेट्रो जोन बनाया जाएगा बालोतरा में, इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ बनाया जाएगा? बालोतरा में। नेक्स्ट है कि जयपुर में ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो जयपुर में क्या है? अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा जयपुर में। तो अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा जयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा भीलवाड़ा में। सिरेमिक पार्क बनाया जाएगा बीकानेर में। तो इम्पोर्टेंट है सिरेमिक पार्क, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिरेमिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा राजस्थान में? वह है बीकानेर में। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब, ये कहाँ पे बनाया जाएगा? बांदीकुई दौसा में। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा बांदीकुई दौसा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि सोलर पैनल
मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ठीक है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क ये बनाया जाएगा काकानी या रोहटपाली में बनाया जाएगा। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा काकानी या रोहटपाली में। नेक्स्ट है कि बायोमास पैलेट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, बायोमास का जो पैलेट है एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क है वो बनाया जाएगा बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है कि किशनगढ़ में टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ है? किशनगढ़ में। जबकि जोधपुर में क्या है? हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाया जाएगा। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाया जाएगा। उसके अलावा वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क भी बनाया जाएगा जोधपुर में। तो ये आप उनको पूछ सकते हैं। तो देखना है क्या है, टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? टेक्सटाइल पार्क है भीलवाड़ा में। टेक्सटाइल पार्क है भीलवाड़ा में। सिरेमिक पार्क है कहाँ? बीकानेर में। ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब है वो है बांदीकुई दौसा में। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क है काकानी रोहट में। बायोमास पैलेट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क है बांसवाड़ा में। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क है किशनगढ़ में और हैंडीक्राफ्ट पार्क है जोधपुर में। ये सब बनाए जाएंगे। जो नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी कब लागू की गई है? वो लागू की गई है 2024 में। नेक्स्ट है कि जैसलमेर में क्या है? फॉसिल पार्क एंड ओपन रॉक म्यूजियम बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि फॉसिल पार्क एंड ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट है सांबर झील खींचन जो संरक्षित क्षेत्र है, शेरगढ़ अभ्यारण्य, मनसा माता संरक्षित क्षेत्र और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, इनको क्या है? इको टूरिज्म साइट घोषित किया गया है। तो किन किन को घोषित किया गया? एक तो है गया सांबर झील, दूसरा है खींचन संरक्षित क्षेत्र, तीसरा शेरगढ़ अभ्यारण्य, फिर मनसा माता संरक्षित क्षेत्र और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य को इको टूरिज्म साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि सरिस्का और रणथंभौर में क्या है? ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू किया गया है। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए विकास कार्य के लिए सरकार कार्य कर रही है। इसी तहत क्या है? खाटू श्याम के जी के मंदिर के लिए कितना 100 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए 100 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कि वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? उदयपुर में। तथा शिल्पग्राम कहाँ बनाया जाएगा? डूंगरपुर में। इंपॉर्टेंट है, शिल्पग्राम कहाँ बनाया जाएगा? अभी डूंगरपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य अभिलेखागार जो कि कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। तो राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में। उसमें क्या है? हिस्टोरिकल जो स्क्रिप्ट्स है उनका क्या किया जाएगा? डिजिटाइजेशन किया जाएगा। तो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स का क्या किया जाएगा? डिजिटाइजेशन। और नेक्स्ट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जरूर कि है ना, ये वाला आपको आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। किशनगढ़ जो अजमेर है वहां पे तथा हमीरगढ़ भीलवाड़ा में क्या है? फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग चालू की जाएगी। तो फ्लाइंग ट्रेनिंग मतलब जो विमान को उड़ाने की जो ट्रेनिंग वगैरह है ना, उसके स्कूल ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? एक तो किशनगढ़ और दूसरा क्या है? हमीरगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है, वहां पे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल चालू किए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा कि किशनगढ़ तथा हमीरगढ़ में क्या है? फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल चालू किए जाएंगे, फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है कि जालाना जयपुर में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चालू किया जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ की जो ट्रेनिंग है उसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे चालू किया जाएगा? वो है जालाना जयपुर में। वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू किया जाएगा कहाँ? जालाना जयपुर में। नेक्स्ट है अलवर में क्या है? एक नया बायोलॉजिकल पार्क बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। भरतपुर, बीकानेर व अजमेर में क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT बनाया जाएगा। भरतपुर, बीकानेर और अजमेर में RIT राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना जाएगा। नेक्स्ट है वास्तु एवं ज्योतिष का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में। वास्तु एवं ज्योतिष का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट है खेल नीति कब अभी लागू की है? 2024 में खेल नीति लागू की है। नेक्स्ट हम देखते हैं माँ योजना। ठीक है, माँ योजना का फुल फॉर्म क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। तो ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, ये है माँ योजना। ठीक है, इसके तहत शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए क्या है? पेडियाट्रिक पैकेज दिया जा रहा है। तो माँ योजना में क्या है? शिशु और छोटे बच्चों के इलाज के लिए क्या है? पेडियाट्रिक पैकेज प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है
अजमेर में क्या है, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय खुलेगा। इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा, अजमेर में खुलेगा। और जबकि इसका जो महाविद्यालय खुलेगा वो खुलेगा महवा दौसा में। तो आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा का विश्वविद्यालय खुलेगा अजमेर में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना इसके तहत क्या है, शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों के जो स्ट्रीट वेंडर है ना उनके लिए है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, शहरों के जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए चालू की गई है। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी केंद्रों में अब क्या है, सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अब क्या किया व्यवस्था की गई है कि सप्ताह के 3 दिन उन्हें बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए क्या है, माँ बाड़ी केंद्रों का विकास किया जाएगा। क्या माँ बाड़ी केंद्र के जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए माँ बाड़ी केंद्रों का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है कि मस्कुलर जो डिस्ट्रॉफी है उससे जो ग्रसित रोगी है उनके साथ जो सहयोगी जा रहा है उनको भी रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जाएगी। तो जो रोगी है उनको तो की जाएगी, उसके अलावा जो उनके सहयोगी है उनको भी रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट है कि स्वयं सिद्धा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा, वो खोला जाएगा जामडोली जयपुर में। स्वयं सिद्धा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा कहाँ, जामडोली जयपुर में खोला जाएगा स्वयं सिद्धा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आगे हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भूसावर भरतपुर में क्या खोला जाएगा, फूड पार्क, और भरतपुर में क्या फूड प्रोसेसिंग पार्क खोला जाएगा। भूसावर भरतपुर में क्या है, फूड पार्क, जबकि भरतपुर में क्या है, फूड प्रोसेसिंग पार्क खोला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के राज्यपाल श्री हरि भाऊ बागड़े। तो अभी वर्तमान में राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं, वो बने हैं श्री हरि भाऊ बागड़े। ठीक है, तो श्री हरि भाऊ बागड़े बने हैं राजस्थान के नए राज्यपाल। तो राजस्थान के राज्यपाल श्री हरि भाऊ बागड़े ने 15 अगस्त को राजभवन में एक युद्ध स्मारक टैंक, क्या है, युद्ध स्मारक टैंक का लोकार्पण किया है। उसका नाम क्या है, तो उस युद्ध स्मारक टैंक का नाम है T55। क्या है, T55। तो हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल श्री हरि भाऊ बागड़े ने राजभवन में 15 अगस्त 2024 को एक युद्ध स्मारक टैंक का लोकार्पण किया है। उस युद्ध स्मारक टैंक का नाम क्या है, वो है T55। क्या है, T55, T55, T55। तो क्या याद रखना है हमको, T55 क्या है, एक युद्ध स्मारक टैंक है। उसका लोकार्पण किन्होंने किया है, राज्यपाल श्री हरि भाऊ बागड़े ने किया है। कहाँ किया है, राजभवन में किया है। कब किया है, 15 अगस्त 2024 को किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। राजस्थान को निवेश हब बनाने के लिए राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा, वो किया जाएगा 9 से 11 दिसंबर 2024 के बीच में किया जाएगा। तो राजस्थान को क्या बनाने के लिए, निवेश का हब बनाने के लिए। ठीक है, निवेश का हब बनाने के लिए राइजिंग राजस्थान नामक जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाएगा। वो किया जाएगा 9 से 11 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। तो ये याद रखना है कि राइजिंग राजस्थान जो कार्यक्रम है उसका आयोजन होगा 9 से 11 दिसंबर 2024 को। राइजिंग राजस्थान जो कार्यक्रम है उसका जो आयोजन होगा वो कब होगा, वो होगा 9 से 11 दिसंबर 2024 को होगा। और किसके लिए है, राजस्थान को निवेश का हब बनाने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला देखते हैं कि माँ वाउचर योजना। क्या है, माँ वाउचर योजना। तो माँ वाउचर योजना का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो देखते हैं सबसे पहले। तो माँ का फुल फॉर्म क्या है, M का मतलब है मुख्यमंत्री, A का मतलब है आयुष्मान, और अगले A का मतलब है आरोग्य। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। माँ वाउचर योजना का फुल फॉर्म क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। तो माँ वाउचर योजना इसके तहत क्या है, तो इसके तहत जो गर्भवती महिला है उनको जो ये निजी जांच केंद्र है वहां पर प्रसव से पूर्व अपनी जांच निःशुल्क करवाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो माँ वाउचर योजना है, तो राजस्थान सरकार ने एक योजना चालू की है माँ वाउचर योजना। क्या है, माँ वाउचर योजना मतलब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। इसके तहत क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने प्रसव से पूर्व की जांचें हैं वो निजी जांच केंद्रों पर निःशुल्क
कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। किस योजना के तहत? माँ वाउचर योजना, यानी कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के तहत की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला कि जल जीवन मिशन क्या है। जल जीवन मिशन, उसके बारे में देखते हैं। जल जीवन मिशन क्या है? तो जल जीवन मिशन इसके अंतर्गत क्या है, 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जल जीवन मिशन जो आपके बजट में दिया गया है उसमें क्या है, 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 25 लाख ग्रामीण घरों में। तो जल जीवन मिशन किसके लिए है? मेनली ग्रामीण घरों के लिए है। और जबकि जो अमृत मिशन है, अमृत मिशन या अमृत 2.0 मिशन, वो किनके लिए है? वो है शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए। तो ये भी याद रखना है कि जल जीवन मिशन किनके लिए है? ग्रामीण परिवारों के लिए। और जो अमृत मिशन है वो है शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या है, 25 लाख जो ग्रामीण परिवार है, ठीक है, ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसके अंतर्गत? जल जीवन मिशन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन किनके लिए है? ग्रामीण परिवारों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए है जल जीवन मिशन। और इसमें जो खर्च कितना आएगा, वो आएगा 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा जल जीवन मिशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं अमृत मिशन। अमृत मिशन 2.0, अमृत 2.0 मिशन है वो किसके लिए है? तो अमृत मिशन है वो किसके लिए? शहरी क्षेत्रों में है। और जबकि जो जल जीवन मिशन है वो है ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों में। तो अमृत मिशन 2.0 है, उसके तहत क्या है, 183 शहरी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था को सुधार किया जाएगा। अमृत मिशन 2.0 के तहत क्या है, 183 जो शहरी क्षेत्र है उनमें पेयजल की व्यवस्था को क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। और इसमें खर्च आएगा लगभग 5,180 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो अमृत मिशन किसके लिए है? शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए। और जल जीवन मिशन है वो किसके लिए है? वो है ग्रामीण जल जीवन मिशन है वो है ग्रामीण परिवारों के लिए। और जबकि अमृत मिशन है वो किसके? शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए है। तो आगे हम देखते हैं 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों हेतु जिला अस्पतालों में क्या बनाए जाएंगे। तो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो वृद्ध जन है उनके लिए जो जिला अस्पताल है उनमें बनाए जाएंगे रामाश्रय वार्ड। क्या बनाए जाएंगे? रामाश्रय वार्ड बनाए जाएंगे, जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु के जो वृद्ध जन है उनके लिए जिला अस्पतालों में उनको अच्छी सुविधा मिल पाए, इसके लिए बनाए जाएंगे रामाश्रय वार्ड। क्या बनाए जाएंगे? रामाश्रय वार्ड बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लखपति दीदी योजना। कौन सी है? लखपति दीदी योजना। इसके तहत लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख महिलाएं। तो लखपति दीदी योजना है उसके तहत कितनी महिलाओं को लाभ देते थे? पहले 5 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाता था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख महिलाएं कर दी है लखपति दीदी योजना के तहत। आगे हम देखते हैं अगला पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके बारे में देखते हैं। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत क्या है, प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम स्थापित किए जाएंगे। तो प्रत्येक जिले में जो आदर्श सौर ग्राम है वो किस योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे? वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किए जाएंगे। अब ये आदर्श सौर ग्राम स्थापित तो कर देंगे, तो इनका आगे काम क्या है? तो इन आदर्श सौर ग्राम है ना, जो ये आदर्श सौर ग्राम है, इनमें 2 मेगावाट तक की सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु 40% का अनुदान दिया जाएगा। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत पहले तो क्या है, प्रत्येक जिले में क्या स्थापित करेंगे? आदर्श सौर ग्राम स्थापित करेंगे। ठीक है, अब ये आदर्श सौर ग्राम स्थापित कर दिया, तो अब इस आदर्श सौर ग्राम में क्या है, 2 मेगावाट तक की सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। और इस 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए कितना, 40% का क्या दिया जाएगा, अनुदान भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रख लेना कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत क्या है कि प्रत्येक जिले में क्या करेंगे, आदर्श सौर ग्राम स्थापित करेंगे। और आदर्श सौर ग्राम क्या है, में क्या है, 2 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। और इस 2 मेगावाट के जो सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए कितना लोन दिया जाएगा, वो 40% तक का अनुदान दिया जाएगा। कितना, 40% तक का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि जो आईआईटी है इंडिया में, आईआईटी से ना बहुत, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, तो इन सभी आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान में भी क्या, आरआईटी का फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान।
तो आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान में क्या आरआईटी यानी राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाएंगे। और राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ कहाँ पे खोले जाएंगे, वो खोले जाएंगे अजमेर, बीकानेर तथा भरतपुर, इन 3 स्थानों पर खोले जाएंगे क्या आरआईटी यानी राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम 16 अगस्त 2024 के राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने किस महोत्सव को टूरिज्म कैलेंडर में शामिल करने की घोषणा की है। तो वो है मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव को टूरिज्म कैलेंडर में शामिल करने की घोषणा की है और किन्होंने की है, श्रीमती दिया कुमारी ने की है। आगे देखते हैं राजस्थान के किन व्यक्तियों को 2024 का अर्जुन पुरस्कार तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार मिला है, वो तो मिला है दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को, जो किसकी खिलाड़ी है, घुड़सवारी की खिलाड़ी है, उनको मिला है अर्जुन पुरस्कार। तो राजस्थान की दिव्य कीर्ति सिंह है जो कि घुड़सवारी की खिलाड़ी है, उनको मिला है अर्जुन पुरस्कार। जबकि महावीर प्रसाद सैनी जो कि पैरा एथलेटिक्स के कोच है, उनको मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो 2024 का अर्जुन पुरस्कार तो मिला है राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी, दिव्य कीर्ति सिंह जो है वो घुड़सवारी के खिलाड़ी है, उनको मिला है अर्जुन पुरस्कार। जबकि महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स के कोच है, उनको मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जैसलमेर के रामदेवरा तथा सम, इन 2 जगह पे क्या है, गोडावन के कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। जैसलमेर के रामदेवरा तथा सम में क्या है, गोडावन कंजर्वेशन सेंटर खोला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम ये जो कार्यक्रम है ये किन्होंने चालू किया, पीएम मोदी ने चालू किया है। ठीक है, हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने चालू किया है। कब चालू किया है, 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में चालू किया है। और इसके तहत क्या लक्ष्य रखा गया है, इसके तहत लक्ष्य रखा है 7 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत। आगे हम देखते हैं माँ बाड़ी जो केंद्र है उन पर कार्यरत शिक्षा कर्मियों, महिला सहयोगिनियों, इनके वेतन में कितने की वृद्धि की जाएगी, वह 10% की वृद्धि होगी इन सभी के वेतन में। नेक्स्ट हम देखते हैं रसोई गैस सिलेंडर योजना, इसके तहत कितना है, वो एक गैस सिलेंडर कितने रुपए में प्रदान किया जा रहा है, वह है 450 रुपए में प्रदान किया जा रहा है रसोई गैस सिलेंडर योजना के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं जो किसान सम्मान निधि है उसके तहत पहले कितने 6000 रुपए मिलते थे, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 8000 रुपए कर दिए गए हैं। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दी जाने वाली राशि कितनी कर दी गई है, 8000 रुपए। नेक्स्ट है हरियाणा स्थित हथीनी कुंड बैराज, जो हरियाणा का हथीनी कुंड बैराज है ना, उससे यमुना के जल को पाइपलाइन द्वारा राजस्थान में लाने के लिए केंद्र सरकार तथा हरियाणा सरकार के बीच एक MOU हुआ है। ठीक है, तो क्या है, यमुना के जल को है ना कहाँ, जो हरियाणा का हथीनी कुंड बैराज है वहां से क्या पाइपलाइन में डालकर यमुना के जल को राजस्थान में लाने के लिए हरियाणा और जो केंद्र की सरकार है उसके बीच MOU हुआ है। तो जब ये जल आ जाएगा ना राजस्थान में, तो इससे लाभान्वित कौन कौन से जिले होंगे, तो उससे राजस्थान के 3 जिले लाभान्वित होंगे, वो है सीकर, चूरू और झुंझुनू। ये 3 जिले राजस्थान के लाभान्वित होंगे इससे। नेक्स्ट हम देखते हैं संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, या इसे क्या भी कहा जाता है, एकीकृत PKC ERCP। ठीक है, एकीकृत PKC ERCP भी कहा जाता है। उसके द्वारा पूर्वी राजस्थान के कितने जिले को पेयजल और सिंचाई की समस्या दूर होगी, इसके द्वारा राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे, वह पूर्वी राजस्थान के 21 जिले लाभान्वित होंगे। कौन सी योजना के तहत, संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, या उसे क्या भी कहा जाता है, एकीकृत PKC ERCP। इसके तहत राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे, 21 जिले लाभान्वित होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा। तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। तो आने वाली जो 23 तारीख है अगस्त की, उसमें पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया क्यों जाता है, क्योंकि चंद्रयान 3 है उसके जो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कब हुई थी, वो हुई थी 23 अगस्त को हुई थी। ठीक है, तो 23 अगस्त को हुई थी। उसी उपलक्ष्य में क्या अब घोषणा कर दी गई है कि हर साल 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस।
और तो यह अभी 2024 में जो ये कौन सा है, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ऐप बनाया गया है किसान साथी ऐप। यह ऐप किसने बनाया? यह बनाया है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के द्वारा बनाया गया है। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की ने क्या बनाया है? किसान साथी ऐप। तो ये किस चीज के लिए है? ये है धौलपुर की पार्वती जो सिंचाई परियोजना है उसके किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो धौलपुर की पार्वती सिंचाई परियोजना के किसान लाभान्वित होंगे किसान साथी ऐप से। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना चालू की है, उसका नाम है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ठीक है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस किसके लिए है? जो व्यक्ति विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है ना, उसे स्कॉलरशिप मिलती है इस योजना के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने जैसलमेर का दौरा किया था। तो उसमें दौरे में जैसलमेर में क्या बजट में क्या क्या घोषणा की गई है वो देखते हैं। तो जैसलमेर के जो बोडाना है, बोडाना वहां पे क्या बनेगा? सोलर पार्क। तो सोलर पार्क कहाँ बनेगा? जैसलमेर के बोडाना में क्या बनेगा? सोलर पार्क। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉसिल पार्क एंड ओपन रॉक म्यूजियम। फॉसिल पार्क एंड ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा जैसलमेर के जो खाबा पोर्ट पर परिसर है वहां पे बनेगा फॉसिल पार्क एंड ओपन रॉक म्यूजियम बनेगा जैसलमेर के खाबा में। नेक्स्ट हम देखते हैं जीरा मंडी। जीरा मंडी कहाँ बनेगी? वो बनेगी जैसलमेर में। तो ये घोषणाएं बजट में की गई थी, तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं अपन से। तो सोलर पार्क है वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा जैसलमेर के बोडाना में। खाबा में क्या बनेगा? फॉसिल पार्क एंड ओपन रॉक म्यूजियम। और जैसलमेर में क्या स्थापित की जाएगी? जीरा मंडी। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 अगस्त 2024 को राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन इसका शुभारंभ हुआ है। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ हुआ है 14 अगस्त 2024 को। इसके अंतर्गत क्या है? चिकित्सा तंत्र क्या होगा? ऑनलाइन हो जाएगा इस के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्रता दिवस है, उस पर 3 अधिकारियों को क्या राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। तो स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान के 3 अधिकारी है, 3 पुलिस के अधिकारी, उनको राष्ट्रीय पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। वो अधिकारी कौन कौन से है? वह एक पहले तो है स्मिता श्रीवास्तव, दूसरे है विनीता ठाकुर और तीसरे है विजय कुमार सिंह जी। ठीक है, तो स्मिता श्रीवास्तव जी, विनीता ठाकुर जी और क्या है? विजय कुमार सिंह। इन तीनों को क्या मिलेगा? राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या क्या नवाचार चालू हुए हैं वो देखते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नवाचार चालू हुआ है, जैसे क्या कहते हैं पॉडकास्ट का नवाचार चालू किया है किसने? राजस्थान पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। है कि कंज्यूमर केयर अभियान राजस्थान में कब से कब तक चला जाएगा? वो है 7 अगस्त से 17 अगस्त 2024 के बीच में राजस्थान में चलाया जाएगा कंज्यूमर केयर अभियान। इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा? तो त्योहारी सीजन में जो माप तोल में गड़बड़ी की जाती है या मिठाई के डब्बे का माप है ना मिठाई के साथ में किया जाता है, या माप तोल में होने वाली जो गड़बड़ी है उसको रोकने के लिए क्या चलाया जाएगा? कंज्यूमर केयर अभियान चलाया जाएगा राजस्थान में। कब से कब तक? 7 अगस्त से 17 अगस्त 2024 के बीच में चलाया जाएगा कंज्यूमर केयर अभियान। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लोथॉन क्या है? साइक्लोथॉन एक प्रकार की क्या है? साइकिल रैली है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित की जाने वाली एक प्रकार की साइकिल रैली है साइक्लोथॉन। और साइक्लोथॉन का जो आयोजन है वो कब होगा? वो होगी साइकिल रैली होगी, वो 24 अगस्त 2024 को होगी। और कहां से कहां तक? अमर जवान ज्योति से लेकर अल्बर्ट हॉल तक जाएगी ये साइक्लोथॉन। तो ये अभी हमने देखा है 17 अगस्त 2024 का जो करंट अफेयर है। पहला तो क्या है कि कंज्यूमर केयर अभियान किसके लिए चला जाएगा? वो है त्योहारी सीजन में माप तोल में होने वाली गड़बड़ी है उसको रोकने के लिए चलाया जाएगा कंज्यूमर केयर अभियान। और दूसरा है साइक्लोथॉन में क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन की जाने वाली साइकिल रैली है और इसका आयोजन होगा 24 अगस्त 2024 को होगा और यह अमर जवान ज्योति से अल्बर्ट हॉल तक जाएगी।